हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। तो सबसे पहले चीज़ आती है, डेटाबेस क्या होता है, क्या यूज होता है डेटाबेस का, और कैसे हम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है, डेटाबेस होता क्या है। बेसिकली जैसे कि आपका नेम ही बता रहा है, डेटाबेस यानी कि डेटा का बेस, जहाँ पे भी डेटा का कलेक्शन आप स्टोर करते हो, यानी कि डेटा को आप स्टोर करके रखते हो, वो एक डेटाबेस कहलाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस, तो ठीक है, समझ आ गया। डेटाबेस होता है डेटा, जहाँ पे भी आप डेटा को छोड़ कर रखते हो, लेकिन डेटा क्या होता है। तो अगर मैं डेटा की बात करूँ तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी बारे में हो सकती है। वो मे बी आपके कुछ नोट्स हों, किसी भी आपका हो सकता है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपका रोल नंबर हो, आपका आधार कार्ड नंबर हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन वो आपकी डेटा होता है। तो जैसे कि आप उस इंफॉर्मेशन को जहाँ पे भी स्टोर करके रखते हो, वो डेटाबेस होता है। ठीक है। तो रियल लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि अगर आपको मैं बात करूँ नोट्स की, तो नोट्स को आप किसी कॉपी वगैरह में स्टोर करके रखते हो, किसी बुक में स्टोर करके रखते हो, तो वो आपका एज ए डेटाबेस कंसीडर होगा। ठीक है। अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ, तो वो आपके फ़ोन बुक में या किसी डायरी में आप सेव अगर रखते हो, तो आपका फ़ोन बुक या फिर आपकी वो डायरी भी एज ए डेटाबेस कंसीडर की जाएगी। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। जो भी डेटा हमारे पास आता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर आती है, तो हम उसे डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। आज के टाइम में मल्टीपल डेटाबेस अवेलेबल है, आप किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकते हो। काम सभी का सेम होता है कि आपको डेटा को सेव करके रखना है। ठीक है। तो हम आज के टाइम में एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, हम आज के टाइम में ओरेकल यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर डेटाबेस अवेलेबल है मार्केट में, आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है, डेटाबेस समझ आ गया, डेटा क्या होता है वो समझ आ गया, डेटाबेस स्टोर करते हैं डेटाबेस में वो समझ आ गया। बट ये सारे फंक्शन करते कैसे हैं, मतलब कैसे हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस कैसे मतलब डेटाबेस में डेटा को अपडेट कर सकते हैं, अगर हमें कोई डेटा डिलीट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, नया डेटा क्रिएट करना हो तो वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, ये मेरा एक टूल है PHP MyAdmin, जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से MySQL डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद अब हम देखेंगे कैसे हम अपने मतलब डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम नया डेटाबेस भी हम क्रिएट करेंगे, कैसे उसके अंदर हम फर्दर एक्शन अपने ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेरी पे ही ध्यान ध्यान दीजिए, आप क्वेरी पे ही फोकस कीजिए। आपको ये जो टूल होता है बेसिकली आपको फिजिबिलिटी दे देगा कि आप आ, मतलब इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट डेटाबेस टेबल और वो सब बना सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेरी ही यूज़ कीजिए, क्योंकि क्वेरी आपको जितनी ज़्यादा क्लियर होगी, उतना आपको फिर वो हेल्प करेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी क्वेरी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेरी पे ही मतलब क्वेरी ही यूज कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली एक सेक्शन होता है SQL। वहाँ पे क्या है कि आप अपनी कस्टम क्वेरी लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उस क्वेरी का क्या रिजल्ट है, क्या वो आपको रिटर्न करे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो हम क्वेरी लिख देते हैं क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम मैं हूँ यहाँ पे कोर डेवलपर। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरी क्वेरी हो गई जो कि हमारा डेटाबेस क्रिएट करेगी। क्रिएट डेटाबेस के बाद डेटाबेस का नेम, यहाँ से गो करेंगे। ये क्वेरी जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई, ने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। और चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक। अब एक चीज़ है कि हमने जो क्वेरी चलाई थी, अब एक बार वापस से उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या क्रिएट डेटाबेस फॉर डेवलपर। तो यहाँ पे इसने हमें एरर दे दी, और एरर क्या है, कांट क्रिएट डेटाबेस फॉर डेवलपर, डेटाबेस एग्जिस्ट। इसने हमें बताया कि आप कोर डेवलपर नाम से डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। कोर डेवलपर नाम से ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है, क्रिएट है मतलब उसके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है जिसका नाम है कोर डेवलपर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से डेटाबेस क्रिएट करेंगे,
तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आपको क्वेरी लिख रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोड में या मतलब आपके डेटाबेस में, और मतलब जिस डेटाबेस का आप यूज कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो उसके लिए कि अगर आपका ये आप क्वेरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि ये क्वेरी आपकी तभी डेटाबेस नया डेटाबेस क्रिएट करेगी जबकि उस नाम के डेटाबेस नहीं होगा। अगर उस नाम के डेटाबेस है तो वो आपका क्रिएट नहीं करेगी। तो इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज़ हम थोड़ा क्वेरी में अपडेट कर सकते हैं। तो क्वेरी क्या बन गई हमारी, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट फॉर डेवलपर। तो अब ये क्वेरी क्या करेगी, ये क्वेरी आपकी हर बार सक्सेसफुली रन होगी। अगर इस नाम का डेटाबेस आपको इस क्वेरी को मिल गया तो क्रिएट नहीं करेगी, और अगर नहीं मिला तो ये क्वेरी नया डेटाबेस क्रिएट कर देगी। चलिए एक बार इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो देखिए ये क्वेरी रन होगी सही से फिर से, जबकि डेटा कोर डेवलपर नाम से हमारा डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे कि अगर आपका डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये उसको वो नहीं करेगी, क्रिएट नहीं करेगी, और अगर नहीं करता होगा तो ये आपको क्रिएट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें तो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने डेटाबेस में। डेटाबेस में जैसे हमने एंटर किया तो इसने हमें बताया नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस। अब क्या है कि हमें टेबल क्रिएट करनी है डेटाबेस में। तो जैसे जैसे हमारा डेटा इंक्रीज हो जाएगा या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे आप इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टूल भी दिए हुए हैं, आप उसके हेल्प से भी अपना टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप नेम डालोगे अपने टेबल का, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो कितने नंबर ऑफ कॉलम आपको टेबल में क्रिएट करना है, और यहाँ से आप वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ से क्रिएट करो, मैं सजेस्ट करूँगा आप एसक्यूएल को ही यूज करो, एसक्यूएल एडिटर को ही। तो यहाँ से आप सेम जो क्वेरी है वो सेम इस तरह से लिख सकते हो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम हमने लिया यूजर्स। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे फिर के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन कौन से हमारे कॉलम होंगे। तो पहला कॉलम ले लेते हैं हम आईडी, उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये हमने लिया टीचर। इतना से उसकी लेंथ हमें लेनी है, हमने से डिफाइन कर दिया 10। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं, अगर हमें लेनी है नल तो हम नल कर सकते हैं, अगर हमें नल नहीं करनी है तो हम नॉट नल लिख सकते हैं। तो ये क्वेरी हो गई हमारी एक जो हमारा कॉलम को ऐड करेगी। अब हम बनाते हैं दूसरा कॉलम, हम नेम का डेटा टाइप लेंगे हम वेरचर, मतलब उसमें इंटीजर और स्ट्रिंग हमारे कैरेक्टर दोनों का मिक्सचर हो सकता है, दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लेते हैं 100, और ये में भी नल हो सकती है तो हम इसे देखते हैं नल। फिर हम बनाएंगे ईमेल, ईमेल को भी हम रखेंगे कैरेक्टर, और ये भी नल। के बाद हम बनाएंगे पासवर्ड, टाइप सेम, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरी हो गई जो कि आपको डेटाबेस क्रिएट करके देगी। कॉपी पेस्ट कॉपी कर देते हैं एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो ये मेरी देखिए एक टेबल क्रिएट हो गई। अब जो मैंने एसक्यूएल क्वेरी चलाई थी इस टेबल को क्रिएट करने के लिए, अब अगर मैं सेम क्वेरी वापस से चलाऊँ तो देखते हैं क्या होता है। मैंने एरर दिया है, और एरर क्या दिया है, टेबल यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो यूजर टेबल आप क्रिएट करने जा रहे हो वो ऑलरेडी इस डेटाबेस में है। सेम चीज़ जो आपने डेटाबेस के साथ किया था वो आप टेबल के साथ भी कर सकते हो कि क्रिएट टेबल इफ नॉट। तो ये क्वेरी आपकी तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी जो टेबल है यूजर वो नहीं होगी। तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गई, जबकि इसने कोई भी दूसरी यूजर टेबल को क्रिएट नहीं किया। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आप करके अपने कोड को और भी रोबस्ट बना सकते हो कि आपका जो कोड है वो कम से कम एरर थ्रो करे। चलिए हम भी चेक कर लेते हैं। तो
ये इसमें इसने मुझे 4 कॉलम बना के दिए हैं, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब इस कॉलम का हम यूज करते हैं डेटाबेस में, इस टेबल में डेटा एंट्री के लिए। आप चाहो तो यहाँ से भी, इंसर्ट से भी यहाँ पे डेटा सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप आईडी डालोगे, आईडी में क्या वैल्यू आपको चाहिए, नेम में क्या वैल्यू चाहिए, ईमेल में क्या वैल्यू चाहिए, पासवर्ड में क्या वैल्यू चाहिए, इसके साथ आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट हम यूज करेंगे एसक्यूएल क्वेरी का। तो इंसर्ट हमें डेटा करना है, तो इसके लिए इंसर्ट क्वेरी बनी हुई है ऑलरेडी, तो हम यूज करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम है हमारा यूजर्स। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, उसके बाद हम डालेंगे वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या हो गया हमारे, आईडी है हमारा, आईडी हमने इंटीजर दिया तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू मिल ली है हमने 1। नेम है क्योंकि हमने वेर कर लिया है, वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी, तो हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, ले लेते हैं कमल। के बाद आता है हमारे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हम ले लेते हैं कुछ भी से abc@gmail.com। पासवर्ड ले लेते हैं कुछ भी 1 2 3 4। ये हमारी क्वेरी हो गई। चलिए इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। चलते हैं एक बार अपनी टेबल पे, फिर देखते हैं। एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया, आईडी 1, नेम कमल, ईमेल आईडी दिस, पासवर्ड दिस। अब ये सिर्फ इनिशियल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, वरना सजेशन ये है, मेरा सजेशन ये है कि जो भी आप पासवर्ड रखते हो उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही डेटाबेस में स्टोर करो। आप नॉर्मल एज ए प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं मत करना, क्योंकि उससे हैकिंग के चांसेस रहते हैं। कोई भी आपके जो पासवर्ड होता है उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी आपके पासवर्ड को देख सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज कर सकते हो, जिसके हेल्प से आपका जो पासवर्ड है वो थोड़ा सिक्योर रहेगा। चलिए एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं। वेरी इंसर्ट टू वैल्यूज, आईडी 2 ले लेते हैं, इस बार में डाल लेते हैं, डाल देते हैं @, तो पासवर्ड डाल लेते हैं, से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट हो गए, यहाँ पे हमारे 2 रिकॉर्ड आ गए। तो ये तो बेसिकली क्वेरी जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्रिएट डेटाबेस कर सकते हो, कैसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, कैसे उस टेबल के अंदर आप जो है रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर हमें ये रिकॉर्ड कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना हो, कोई हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना हो, तो अपडेट करने के लिए कोई एक चीज़ हमें इन में से पता होना चाहिए। बेसिकली हम प्रेफर करते हैं कि कोई यूनिक चीज़ हो हर एक रिकॉर्ड के लिए, जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं, एक है कमल के नेम से, एक है अंकित में। तो मान लीजिए अगर हमें कमल को अपडेट करना है, तो जो यूनिक चीज़ होती है बेसिकली किसी भी डेटाबेस में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर यूजर क्रिएट होता है वो अपनी एक स्पेसिफिक आईडी के साथ क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम ईमेल आईडी को एज ए यूनिक मान के चलते हैं। तो आप चाहे तो ईमेल आईडी को यूज कर सकते हो, आप चाहे तो ये जिसकी आईडी है ये वाली जो आपने आइडेंटिफाई की है कि भाई इस ईमेल आईडी को मैं 1 से आइडेंटिफाई करूंगा, इस ईमेल आईडी को मैं 2 से आइडेंटिफाई करूंगा, तो आप उसके हेल्प से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आईडी का यूज करके ही अपडेट या डिलीट करो, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि आपने एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट किए हुए हैं ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ अपना, एक मैं इंसर्ट पर चला लेता हूँ, इंसर्ट टू यहाँ पे वैल्यूज आईडी 3, यहाँ पे नेम, नेम मान लिया मेरा, फिर से आ गया, नेम आ गया मेरा,
दे देते हैं सचिन, ईमेल आईडी ले लेते हैं abc@mail.com, कर लेते हैं कुछ भी, सचिन ले लेते हैं। इस क्वेरी वेरी पर एग्जीक्यूट करते हैं, क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई और हमारे 3 रिकॉर्ड हो गए। बट अगर आप चेक करोगे तो abc@gmail.com हमारे पास 2 जगह है, ठीक है। अगर मैं अपडेट या डिलीट करने के लिए ईमेल आईडी को यूज करूँगा तो मेरी क्वेरी क्या है, अगर मैं abc@gmail.com वाले रिकॉर्ड को अपडेट करने का बोलूँगा तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे सेम ईमेल आईडी के साथ 2 रिकॉर्ड है, तो मेरे दोनों रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अपडेट करी से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अपडेट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी का यूज करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो आईडी यहाँ पे यूनिक है 1 2 3, ठीक है। तो हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें मान लिया फर्स्ट आईडी को अपडेट करना है, फर्स्ट आईडी का हमें नेम अपडेट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेरी चलाएंगे अपडेट, डेट, टेबल के नेम, यूजर्स के बाद सेट, क्या वैल्यू में डालनी है, किस कॉलम में डालनी है, कि हमें नेम अपडेट करना है। अभी नेम कमल था, तो अगर हमें नेम उसका करना है शुभम, शुभम में नेम करना है, इस पे जिसकी आईडी हमारी 1, तो हम डालेंगे वेयर आईडी इक्वल टू, ये हमारी क्वेरी होगी। ये क्वेरी क्या करेगी कि यूजर टेबल में अपडेट करेगी, नेम को शुभम करेगी, जहाँ पे किस रिकॉर्ड को अपडेट करेगी, जिस रिकॉर्ड की आईडी हमारी 1 होगी। चलिए एक बार एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं, ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई की बारी, यहाँ पे चेक करते हैं, फिर देखते हैं फर्स्ट आईडी पे जहाँ पे नेम पहले कमेंट था वहाँ पे नेम और शुभम हो। तो ऐसे ही आपको जो भी रिकॉर्ड अपडेट करना हो उस हेल्प से आप कर सकते हैं। अब हमने क्रिएट क्वेरी देख ली, हमने अपडेट क्वेरी देख ली, अब थर्ड वन आते हैं हमारा, अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो डिलीट क्वेरी भी ऐसी है, डिलीट फ्रॉम इस टेबल से आपको डिलीट करना है, क्या रिकॉर्ड डिलीट करना है, वेयर से मान लिया मुझे आईडी थर्ड पे जो रिकॉर्ड है सचिन, वो रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं मैंने करूँगा वेयर आईडी इक्वल टू, चलिए एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, एक क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो गई और ये मेरा थर्ड आईडी पे जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। वैसे काफ़ी सारी क्वेरी होती हैं हेल्प से, अभी तो मैंने सिर्फ आपको इंसर्ट अपडेट और डिलीट का बताया, ठीक है। सर्च भी कर सकते हो आप, अगर मैं सर्च की बात करूँ, चलो सर्च भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कोई रिकॉर्ड, अभी तो यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड है, इन 2 में से मैं आपके पास कितने भी रिकॉर्ड हो, आपको अगर सर्च करना है तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च करने के लिए कमांड जो होती है या क्वेरी जो हमारी होती है वो होती है सेलेक्ट क्वेरी, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब कि आपको उस टेबल में जितने भी कॉलम हैं वो सारे आपके पास रिटर्न होकर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास अगर उस टेबल में 10 कॉलम है तो मुझे 10 के 10 कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे चारों कॉलम नहीं चाहिए, मुझे बस उसका नेम और ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, मुझे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको सारे रिकॉर्ड ही सेलेक्ट करने हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मतलब फ्रॉम, ये हमारी क्वेरी बन गई। फिर यहाँ पे है टेबल का नेम, किस टेबल से आपको सर्च करना है, टेबल का नेम हमारा यूजर्स, ठीक है। अगर आपको कोई कंडीशन देनी है तो वो आप दे सकते हो कि किस एक पर्टिकुलर आईडी का या पर्टिकुलर रिकॉर्ड का आपको डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए आईडी 1 का, तो मैं यहाँ पे मैं चलूँगा वेयर आईडी इक्वल टू 1, ये मेरी क्वेरी बन गई। चलिए क्वेरी का एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए इसमें मुझे आईडी 1 का सारा रिकॉर्ड दे दिया, आईडी दे दी इसकी 1, नेम क्या होगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि नहीं मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम और ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या मैंशन करूँगा, सेलेक्ट जो भी मुझे फील्ड चाहिए होगा वो मैं यहाँ पे मैंशन कर दूँगी, सेलेक्ट नेम ईमेल वेयर, जिसका भी आईडी 1 होगी उसका मुझे नेम और ईमेल दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसने मुझे ईमेल और नेम दोनों रिटर्न कर दिए। अब क्या है कि मुझे ये तो हो गया हमारा सर्चिंग का, कि आपको आप ये बता दो कि किस रिकॉर्ड को किस बेसिस पे आपको सर्च करना है और वो आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है।
बट अगर मैं कहूँ कि मुझे सारा जितना भी रिकॉर्ड डेटाबेस में है वो सारा चाहिए, उन सभी का मुझे नेम और ईमेल आईडी चाहिए, मुझे किसी पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को नहीं चेक करना है, जितने भी रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में है वो सबको चेक करना है। तो उससे भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको या तो आप वेयर क्लोज हटा दो यहाँ से भी आपका चल जाएगा। सिलेक्ट ईमेल आईडी नेम फ्रॉम यूजर, आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जितने भी आपके डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होंगे उन सबको रिटर्न कर देगा। ठीक है। अदरवाइज एक चीज़ और है जो आप कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो वेयर वन कर सकते हो, तो ये भी आपको सेम ही रिजल्ट रिटर्न करके देगा। ठीक है। तो फ्रेंड आज आप हमने पढ़ा कि कैसे आप क्वेरी की हेल्प से, एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डेटा को सर्च कर सकते हो। अगर आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।